मरियम नवाज़ शाही प्रोटोकॉल लेकर जो निकलती हैं, जो ये कहती हैं कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगी, लेकिन उनके साथ जो 30-30 40-40 गाड़ियाँ होती हैं वो आपने वीडियोस में देखा होगा। मरियम नवाज़ ने आज एक नौजवान की, आज उसके प्रोटोकॉल ने एक नौजवान की जान ले ली। इनकी एक रवायत रही है, नवाज़ शरीफ साहब जब मुझे क्यों निकाला का नारा लेकर पिंडी से निकले थे तो उन्होंने तकरीबन गुजरात के पास खाड़ियाँ पे वहाँ एक बच्चे को कुचल दिया था और उनकी गाड़ियाँ नहीं रुकी थी। एक तरफ इमरान खान थे, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे तो कामुकी के करीब उनकी गाड़ी के नीचे एक रिपोर्टर सहाफ़ी आ गई थी। मैं वहाँ मौजूद था, कंटेनर पर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। इस टाइम मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूँ और आज पाकिस्तान में आज कौमी असम्बली के अंदर जॉइंट सेशन चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या तैयारियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है और MNS पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के क्या करने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर्स भी पहुँचे हैं, आज नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी तमाम जमातों के सेनेटर्स पहुँचे हैं। आज जॉइंट सेशन जो है, आज सेनेटर्स भी मौजूद होंगे और आज उनके साथ साथ MNS भी मौजूद होंगे और आज तमाम मुल्कों के इन्वेस्टर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज इमरान खान की तस्वीर लेकर, रिलीज़ इमरान खान जिन पर लिखा हुआ है, वो लेकर कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MNS इमरान खान की तस्वीर लेकर अंदर पहुँचे हैं। सामने इन्वेस्टर्स होंगे जो पूरी दुनिया से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम ममालिक के जो इन्वेस्टर हैं वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ आज आसफ जरदारी साहब हैं जिन्होंने आज तकरीर करनी है और तहरीक-ए-इंसाफ की उस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं वो भी बताता हूँ। खैर, आपको ये बताता हूँ कि आज तहरीक-ए-इंसाफ के MNS रिलीज़ इमरान खान के पोस्टर्स लेकर पहुँचे हैं। आज वही सूरत हाल नज़र आ रही है जो कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ, जब पहले दिन सूरत हाल थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNS जब इलेक्शन जीत कर यहाँ पहुँचे थे, मैं अंदर से आ रहा हूँ, मैंने देखा शेर अफजल मरवत, शाहिद हटक, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने सीनियर मेंबर्स हैं, उमर यूब, बैरिस्टर गौहर, वो रिलीज़ इमरान खान का पोस्टर लेकर बिल्कुल जो स्पीकर का जो चैम्बर है, स्पीकर की जो जगह है उसके सामने खड़े हैं और रिलीज़ इमरान खान, रहा करो इमरान खान को रहा करो के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MNS, तमाम सेनेटर्स इमरान खान की रिहाई का अंदर आज मुतालबा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज आसफ अली जरदारी ने तकरीर करनी है। उस हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ की भी भरपूर तैयारी है कि अब हमने इनको असम्बली के अंदर बोलने नहीं देना। उस हवाले से क्या तैयारियां हैं मैं आपको बताता हूं। उस हवाले से आज तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर्स सीटियां लेकर पहुंचे हैं और उसके अलावा बाजे लेकर पहुंचे हैं कि जब ये बात करेंगे हम बाजे बजाएंगे, हम सीटियां बजाएंगे, इनको बोलने नहीं देना। इनका मौक़िफ़ या ये क्या कहना चाहते हैं ये हमने दुनिया के सामने नहीं रखना। बात तब होगी जब इमरान खान को रहा किया जाएगा। आज तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MNS भरपूर तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। बाकी जो मनाज़र होंगे मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MNS क्या कहते हैं वो भी मैं नया पाकिस्तान चैनल पे आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके अलावा एक आज अहम खबर ये है कि ये सेशन ख़त्म होना है तकरीबन 5:30-6 बजे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत वो तलकन की जानब जाएंगे। वहाँ भी पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जलसे को रोकने के लिए, लेकिन शेर अफजल मरवत का कहना है कि जो मर्ज़ी हो मैं वहाँ पहुँचूँगा और आज जलसा करूँगा। आज पंजाब में पहला जलसा है और आज पंजाब चकवाल तलाकंग में पहला जलसा है। अब देखते हैं वहाँ का सूरत हाल होगी, वो भी मैं जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। यहाँ की असम्बली की जो सूरत हाल है अभी तक वो आपको बता दी। आज तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम मेंबर्स तैयारी के साथ पहुँचे हैं, उसके बाद आज वहाँ जलसा होगा। इसके अलावा एक अहम इशू पर आपसे बात करनी है। मरियम नवाज़ शाही प्रोटोकॉल लेकर जो निकलती हैं, जो ये कहती हैं कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगी, लेकिन उनके साथ जो 30-30 40-40 गाड़ियाँ होती हैं वो आपने वीडियोस में देखा होगा। मरियम नवाज़ ने आज एक नौजवान की, आज उसके प्रोटोकॉल ने एक नौजवान की जान ले ली। अब उस जान का हिसाब कौन देगा? ये मरियम नवाज़ नहीं करती आई, ये इनकी एक रवायत रही है। नवाज़ शरीफ साहब जब मुझे क्यों निकाला का नारा लेकर पिंडी से निकले थे तो उन्होंने तकरीबन गुजरात के पास खाड़ियाँ पे वहाँ एक बच्चे को कुचल दिया था और उनकी गाड़ियाँ नहीं रुकी थी।
उनकी गाड़ियाँ नहीं रुकी थीं और वो आगे चल दिए थे, वो आगे जाते गए थे। और आज मरीम नवाज़ आज नारोवाल पहुंची और जब वो नारोवाल जा रही थी तो उनके प्रोटोकॉल ने एक नौजवान की जान ले ली। तकरीबन 23 या 24 साल उस नौजवान की उम्र बताई जाती है। और आज मरीम नवाज़ जब नारोवाल पहुंची तो उनके प्रोटोकॉल ने एक नौजवान की जान ले ली। उस नौजवान की उम्र 23 या 24 साल बताई जाती है। ये रवायत बरकरार रखी मरीम नवाज़ ने, अपने वालिद की रवायत बरकरार रखी। उनका प्रोटोकॉल नहीं रुका, उन्होंने रुक कर नहीं देखा कि इस नौजवान को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इन्होंने अपने कैंप्स ऑफिस बनाए और पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा वहाँ लगाया जा रहा है। और ये कहते थे कि हम बहुत कम बचत करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए तो आपने देखा इन्होंने क्या किया। एक नौजवान की जान ले ली। उसकी वालिदा कहती है कि मरीम से हम इंसाफ की तवक्का नहीं करते, अगर मरीम हमें इंसाफ नहीं दे सकती तो वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकती। और उनके वालिदैन, उनके चचा वो मरीम से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। कैसे इंसाफ दिया जाएगा, किस तरह इंसाफ दिया जाएगा। एक तरफ इमरान खान थे, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे तो कामुकी के करीब उनकी गाड़ी के नीचे एक रिपोर्टर सहाफ़ी आ गई थी। मैं वहाँ मौजूद था, कंटेनर पर मौजूद था। तो इमरान खान को रोका गया कि आप खतरा है, आप नीचे ना उतरें। लेकिन इमरान खान अपनी सिक्योरिटी वालों से लड़कर नीचे उतरे, जाके उस खातून के पास खड़े हुए और जाके फिर जब तक उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस से रवाना नहीं किया गया, इमरान खान वहाँ से नहीं ऊपर आए। और इमरान खान ने वहाँ ही अपने लॉन्ग मार्च का एहतमाम कर दिया था। और फिर अगले दिन इमरान खान उस सहाफ़ी के घर भी गए, उनके लिए अमदाद का ऐलान भी किया। अगले दिन ही इमरान खान लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने से पहले उस सहाफ़ी के घर गए थे। और एक तरफ ये बीबी साहिबा है जो शाही प्रोटोकॉल के साथ निकलती हैं, जो एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ निकलती हैं। नौजवान की जान ले ली गई लेकिन इनका प्रोटोकॉल नहीं रुका। और अभी नून लीग के लोग कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। आप ये इस नौजवान की वालदा की बात सुने। जवान पुत्र गया 23 सालों का, ये इंसाफ में मैं तां मन्ना जे मैनू इंसाफ मिले। तो जे मेरा इंसाफ नहीं ना हो सकता तो फिर किसी का भी नहीं करती है। मरीम नवाज़ आ साडी हुक्मरान है, तो फिर मेरे पुत्र इंसाफ दे। मेरे पुत्र नूं, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, पर जिन्होंने किया उन्होंने भी पूछे, उन्होंने भी इंज की सज़ा दे कि गां तो किसी का जवान पुत्र सुटन लगे, इन्होंने पता लगे, इन्होंने समझ आए कि सानू पुछ होनी है। मेरी मरीम नवाज़ तो रिक्वेस्ट है कि मेरे पुत्र का इंसाफ होए। मैं तां मन्नांगी कि इंसाफ करनगे, नहीं तो गल्लां बातां ही ने ਜਿਹੜੀਆਂ सुनिया ने असीं कि सिर्फ गल्लां बातां ही ने। मैनू अमल ते पता लगना कि कुछ करन जोगी है, अमल ना होया तो मेरे वास्ते कख भी नहीं है। मेरा नाम रिजवान है, ये मेरे चाचे का पुत्र है। काम करते एक पेट्रोल पंप ते काम करता है। सुबह घरों निकलिया, जूं ही ये चंदोवाल के करीब गया, एक सरकारी प्रोटोकॉल वजीरे आला दी जी गड्डियां सन उन्होंने मार के कुचल के सुट दिता, सिर नूं सੱਟ लगी है। साडा भरा उत्थे ही फौत हो गया है। और उस तो बाद किसी दूजी गड्डी ने चुकना इन्हू गवारा नहीं किया। और ये जरा खून सी उत्थे, उस तो बाद कुछ मुलाजम आए ने जिन्होंने खून के उत्ते पानी सुट दिता है। तो लिहाजा साड़ी दाद असी की जाए हैगी, साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई हैगी है। मेरा जवान पुत्र 23 सालों का पुत्र गया, मेरा सारे तो वड्डा पुत्र ही। सानू इंसाफ चाहिए वा, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, सानू इंसाफ चाहिए। मेरी दुआवा खुदा भी गड्डियां समेत अग च पाईन, गड्डियां समेत खाक होई उन्होंने खुदा करके। मैनू मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मैनू मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरा पुत्र लिया दो कितो मैनू। ये नौजवान की वालदा ये कह रही हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। ये कह रही हैं कि अगर मरियम बीबी मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दे सकती तो ये किसी को भी इंसाफ नहीं दे सकती। इस वालदा पे क्या गुजरी होगी जिसका एक नौजवान, जिसका एक जिगर, लहते जिगर इस दुनिया से चला गया। और सिर्फ किस वजह से, इनके प्रोटोकॉल्स के चक्कर में उस नौजवान को टक्कर मारी गई और प्रोटोकॉल नहीं रुका। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। बाकी जो भी सूरत हाल होगी तलकंग में जलसे के हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और अभी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाहर निकलेंगे, वो भी आपको अपडेट करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।